ईरान और इजराइल की वॉर चली रही थी तो बीच में कूद पड़ा यूएसए। अब यूएसए ने क्या किया, रिसेंट में ईरान पे बॉम्बिंग कर दी। हालांकि बाद में सीज फायर चलता रहा, ट्वीट्स चलती रही, बट आपको पता है कि यूएसए की हिस्ट्री में मोस्ट अनस्टेबल पर्सन है डोनाल्ड ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट, जो कभी कुछ ट्वीट कर देते हैं, कभी कुछ ट्वीट कर देते हैं। उनके ट्वीट का कोई भरोसा नहीं होता है कि आज क्या ट्वीट की और सुबह उठ के क्या ट्वीट कर देंगे, और इनके ट्वीट दुनिया हिलाने का काम कर देती है। अब इसकी वजह से क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है? क्योंकि यूएसए फिर से बॉम्बिंग अगर कर देता है तो चाइना और रशिया क्या चुप बैठेंगे? क्योंकि ईरान चाइना और रशिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। और एक सिंपल सी पॉलिसी दुनिया में कंट्रीज़ की रहती है जियो पॉलिटिक्स को लेकर के। ना उनका कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, परमानेंट होते हैं बस उनकी इंटरेस्ट। अब यूएसए को ही देख लो, उनके लिए पाकिस्तान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ना ही वो पाकिस्तान की साइड होता है, ना ही इंडिया की साइड होता है। अब रिसेंटली आपने देख लिया है। अब चलो इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या रशिया और चाइना इस वॉर में कूद सकता है अगर यूएसए ने फिर से बॉम्बिंग कर दी तो। क्योंकि इजराइल और ईरान की तो बॉम्बिंग चल ही रही है एक दूसरे पे, क्योंकि दोनों को मिडल ईस्ट पे कंट्रोल चाहिए, डोमिनेंस चाहिए, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। बट इस बीच अगर यूएसए, चाइना और रशिया कूद पड़े तो एक काफ़ी डिजास्टर साबित हो सकता है। देन कई सारी कंट्रीज़ को एक अलग कंट्रीज़ की साइड लेनी होगी। जैसे फिर से कोल्ड वॉर इरा में दुनिया 2 भागों में बटी थी, एक तरफ था रशिया, एक तरफ था यूएसए। फिर से दुनिया 2 भागों में बट सकती है, एक तरफ होगा यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरी तरफ होगा चाइना और रशिया। अब रशिया पे जब सैंक्शंस लगे थे तो उसकी इकोनॉमी कोलैप्स होने की वजह काफ़ी बड़ी रही थी, उसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर रही थी, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पे और बोल दिया था कि ईरान से कोई ऑयल परचेस नहीं कर रहे हैं। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के रशिया ने क्या किया, ऑयल प्रोडक्शन कट कर दिया, सो उसके प्राइस काफ़ी बढ़ गए एंड उसकी इकोनॉमी सस्टेन कर रही थी, बिकॉज उसका मेजर चंक जो है इकोनॉमी का ऑयल से कवर अप हो रहा था। अब रशिया नहीं चाहता कि वहाँ पे यूएसए अपनी एक पपेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करे, जो काफ़ी यूएसए करता है जब भी उसको ज़रूरत होती है। तो जैसे चिली, इराक में उसने अर्लियर पपेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की है अपने इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए। तो इसी वजह से रशिया कूद सकता है। अब सेकंड रीजन, रशिया का जो सदर्न पार्ट है, ईरान एक्ट करता है एज अ बफर स्टेट रशिया के लिए, बिकॉज यूएसए का काफ़ी डोमिनेंस है। कुवैत कंट्री हो गई, सऊदी अरेबिया हो गया और बाकी सारे कंट्रीज़ जो कि रशिया के काफ़ी पास में आते हैं। अगर कल को यूएसए टेक ओवर कर लेता है ईरान को, मतलब वाया पपेट गवर्नमेंट या तो अपना एक कोई तो भी सुप्रीम लीडर वहाँ पे बिठा के, तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि यूएसए अपने बेसिस बनाना चालू कर दे ईरान में। तो इस वजह से जो सदर्न पार्ट है रशिया का वो काफ़ी खतरे में आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी जो वेस्टर्न पार्ट है रशिया का यूक्रेन की वजह से काफ़ी हैम्पर हो चुका है ऑलरेडी। तो रशिया नहीं चाहता कि उसका सदर्न पार्ट में खतरे में आ जाए। अब रशिया के लिए थर्ड रीज़न है ट्रेड। अब रिसेंट में क्या हुआ था, जब यूक्रेन और रशिया के वॉर चल रहे थे तो ईरान ने काफ़ी मदद की रशिया को चीप ड्रोन सप्लाई करके। इसकी वजह से रशिया के काफ़ी मिसाइल जो महंगे यूज़ हो जाते यूक्रेन रशिया वॉर में, उसमें काफ़ी सेविंग्स हो गई, काफ़ी पैसा उनका बच गया। तो रशिया नहीं चाहता कि ऐसा इंपॉर्टेंट कंट्री जिसके साथ में मेरे काफ़ी अच्छे ट्रेड डील चलते हैं वो हैम्पर हो जाए। अब चाइना के लिए ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों है? क्योंकि करीब करीब 80% ऑफ ऑयल जो होता है वो चाइना ईरान से लेता है। अब यहाँ पे चाइना को यही बेनिफिट हो रहा है कि जो ट्रेड है वो लोकल करेंसीज में चल रहा है। अब इससे जो चाइना की डिपेंडेंसी है डॉलर्स पे वो कम हो रही है। तो चाइना नहीं चाहेगा कि जो उसकी डॉलर पे डिपेंडेंसी है और एक अच्छा ट्रेड डील जो ऑयल उसको एक लोकल करेंसीज में मिल रहा है वो खो दे। सेकंड रीज़न चाइना कूद सकता है वॉर में, वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब 80% ऑफ ट्रेड चाइना का जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, और यहाँ पे काफ़ी डोमिनेंस है यूएसए और इंडिया की। और इसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री अगर निकालते हैं तो वो है ईरान। ईरान चाइना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रखी है एंड वो एक कनेक्टिंग पॉइंट है यूरोप की तरफ एंड मिडल ईस्ट की तरफ। तो चाइना को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब में टिके रहना है तो ईरान एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो अगर कल को यूएसए फिर से अटैक कर देता है ईरान पे, तो हाई चांसेस है कि चाइना और रशिया भी बीच में कूद पड़े और एक वर्ल्ड वॉर 3 का रूप धारण कर ले। इससे काफ़ी इंस्टेबिलिटी आएंगी, पीस हैम्पर होगा और वो एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जा सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप देख सकते हो कि काफ़ी अनस्टेबिलिटी
वर्ल्ड रीजन में हो सकती है। सो लेट्स प्रे एंड होप कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए एंड एक स्टेबिलिटी यहाँ पे हमें दिखाई देनी पड़े ईरान और इजराइल के वॉर के बीच में। थैंक यू दोस्तों।